कटनी जिले में अधिवक्ता और तहसीलदार के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। मामला जिले के विजय राघवगढ़ तहसील का है, जहां नायब तहसीलदार के ऑफिस में एक केस को लेकर अधिवक्ता और तहसीलदार के बीच जमकर बहस हुई, जिसमें नौबत मारपीट तक जा पहुंची। मौके पर मौजूद किसी अधिवक्ता ने मोबाइल से वीडियो बना लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि सोमवार की शाम तहसील ऑफिस में नायब तहसीलदार रविंद्र पटेल और अधिवक्ता मोहम्मद सिद्दीकी के बीच मारपीट की घटना हुई है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट किए जाने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद क्षेत्र के आक्रोशित अधिवक्ता और नायब तहसीलदार रविंद्र पटेल विजय राघवगढ़ थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। अधिवक्ता केपी तिवारी अपने एक पक्षकार के पैरवी के लिए माननीय आदरणीय कौशिक जी के पास में मैं गया। नहीं अभी मेरे साथ भी परसों हुआ है। अमित उसका वो है, इनकी रोज की आदतें हैं। मेरे को वहाँ से डेस्क से उचटने की तैयारी था, मेरे ऊपर सीधे कूदने के लिए वो। फिर क्या हुआ? तहसीलदार का मामला भी चल रहा है। फिर उस किसान का क्या है कि उसका सर्टिफाइड कॉपी जो है वो निकाली गई, बराबर सर्टिफाइड कॉपी निकली, लेकिन उसका नक्शा का प्रमाणित कॉपी जो है उसमें कंप्यूटर में लोड नहीं थी। मैं रिक्वेस्ट के लिए गया कि मेरे पक्षकार का इसका जो नक्शे का जो खसरा नंबर इसके नाम पे है वो नक्शा लोड किया जाए। मेरे को आदरणीय कौशिक जी बोलते हैं कि ऐसे खसरा नंबर ऐसे नक्शा लोड नहीं होता है, उसको बोलिए ग्वालियर जाए, ग्वालियर में नक्शा लोड होगा। ये कब की बात है? ये बात है फ्राइडे की। मतलब आए दिन बिल्कुल होता। और स्थिति ये बन रही थी, उनके वहाँ रिकॉर्डिंग भी है। मैं उनको आदरणीय और माननीय कह रहा हूँ, अब वो मुझे अधिवक्ता की वो हमेशा जो है बदतमीजी में सीधे उतर आए, सीधे ऐसा लग जैसे डेस्क के उतर के मेरे ऊपर चढ़ बैठेंगे वो। मैंने जब देखा अपने को असुरक्षित महसूस किया, तो मैं इसके बाद में आज भी मेरा पेंडिंग केस है और पक्षकार अभी भी बैठा हुआ है, नक्शा उसका लोड नहीं हो रहा है कंप्यूटर पे और कहते हैं ग्वालियर जाए। तो ये अधिकारी इनसे हम गरिबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं। अगर कोई किसान इनके पास जाता है कि हमारा कंप्यूटर में नक्शा लोड नहीं है सर, हमारी फोती नहीं उठ रही सर, तो उसको कहते हैं ग्वालियर जाओ, ग्वालियर खंडपीठ जाओ। तो ये यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हम माननीय कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करते कि ऐसे अधिकारियों को यहाँ पर जो है इनकी शक्ति के साथ में इनको आकर के इनके कार्य का क्रियान्वयन करवाएं। यहाँ पूरे पक्षकार और हम अधिवक्ता इनसे त्रस्त हैं और परेशान हैं इनसे हम। और हम अधिवक्ताओं का अब तो ये स्थिति आ गई है कि हमारे अधिवक्ताओं का, हमारी मात्र शक्तियों का वहां पर ये लोगों ने अवहेलना करना चालू कर दिया है। इनको सख्त से सख्त इनको सजा दी जाए, हम अधिवक्ताओं की ये मांग है जी। ये है हमारी श्रीमती कांता रजक, सीनियर अधिवक्ता। इनके साथ में भी बदतमीजी किया। क्या बदतमीजी किया गया? जब मैं तहसीलदार साहब द्वारा मेरे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मारा जा रहा था, कॉलर पकड़ के और लात भी मार रहे थे वो। मैंने उनको पूरा प्रयास। तहसीलदार साहब का नाम क्या है? नायब तहसीलदार है, नाम कंफर्म नहीं, लेकिन पटेल है, राघवेंद्र पटेल है कोई। अच्छा, ठीक है ना। तो उन्होंने जब उनको पैर लात मारने लगा तो मैंने उनकी भी कहा, हाथ पकड़ी, मैंने सर छोड़िए छोड़िए ऐसे करके, तो नहीं छोड़ रहे थे, बल्कि मेरे को यहाँ मारे उन्होंने। लिखो पंजीबद्दी सोचो नहीं जो देखिए जो मारा उसको किया है गलत। एफआईआर कराई, लिखित ना कीजिएगा। एफआईआर कराते हैं जिस समय मुझे बहुत सारा वो हल्ला सुनाई दिया, तो मैंने सोचा तहसील में तो ये सब थोड़ा मोड़ा होता रहता है, तो मैं शांति से फिर भी बैठा हुआ था अपने ऑफिस में। फिर मेरे ऑफिस का इसी लड़का है, वो बताया कि सर मारपीट हो रही है। मैं दौड़ के जाके देखा तो जब तक मारपीट करके सर के साथ जा चुके थे। तो मैं प्रत्यक्ष लड़ाई झगड़ा करते हुए तो नहीं देखा, पर लड़ाई झगड़ा हुआ है और सत्यता जो है श्री रविंद्र पटेल जी द्वारा बताई गई है, तो उसके ऊपर समुचित कार्यवाही की जाए। इसीलिए सब लोग पहुंचे हैं। आप किस पर कौन सा केस क्या कैसा था सर? इसमें 250 के केस में सुनवाई कर रहा था। राम प्यारे और कैलाश का विरुद्ध अर्जुन था। अर्जुन तरफ से अधिवक्ता श्री नूर मोहम्मद जी वकील थे, उसमें वकालतनामा उन्होंने पेश किया था। लेकिन जैसे उसमें आदेश किया 250 में उनके विरुद्ध आदेश किया, उनका जो पक्षकार था अवैध रूप से उनके भूमि स्वामिक जमीन में कब्जा किया था। नियमानुसार मैंने उसका आदेश पारित किया अपनी कोर्ट की हैसियत से। कोर्ट में वकील साहब के विरुद्ध आदेश था। उस केस में वकील साहब नहीं आए अपना पक्ष रखने के लिए, उनके मुंशी आया। मैंने उनके मुंशी से यही बोला कि आप ये तो पक्ष रखना है तो वकील है तो वकालतनामा पेश करिए। हमारे नियम में या शासन के न्यायालयीन प्रक्रिया में कहीं ऐसे प्रावधान नहीं है कि मुंशी को पक्ष रखने का अधिकार हो। आप वकील साहब को लाइए, हमने स्ट्रिक्टली बोला। वो 10 मिनट तक न्यायालय का टाइम बेकार किए। हमने फिर जब ये बोल दिया तो गए, थोड़ी देर से अपने वकील साहब को बुला के लाए, उनके प्राइवेट आदमियों को, पता नहीं कौन कौन से आदमी मैं पहचान नहीं पाया भीड़ में, हमें धमकाने लगे, हमें डराने लगे।
डाइस में सर हाथ पटकने लगे। कई बार ऐसा लगे कि डाइस भी टूट जाएगा। फिर मुझे चर्चा करके प्रेम से आप बाहर आइए, डाइस में ठीक नहीं है, वकील हैं, तो उन्हें लगा कि डाइस में अगर कहते हैं किसी भी पदस्थ अधिकारी को तो एक अपराध होता है, तो उन्हें हमें प्रेम से बाहर ले गए गैलरी में, और गैलरी में हुआ उनके प्राइवेट आदमी हमें खूब मारे पीटे, हमारे शर्ट भी फाड़ दिए। क्योंकि कैडर की बेइज्जती ना हो इसलिए मैंने सारी चीज स्टेपल लगा के रखा है। मैं एक रिपोर्टेड पोस्ट में हूँ। ये थोड़ा सा हमारे साथ बदतमीजी हुई। फिर मैंने टीआई साहब को फोन लगाया, ऐसे किन लोगों ने मारपीट की सर आपके साथ? किन किन लोगों ने मारपीट की? मैं ज्यादा लोग पहचान नहीं पाया। श्री वकील साहब नूर मोहम्मद सिद्दीकी जी और सुरेश बरगाही जी उनके मुंशी, और बाकी उनके प्राइवेट आदमी थे, मैं पहचान नहीं पाया अपने भीड़ में। बचाव में कौन कौन, आपके पक्ष में कौन कौन बचाव में हमारे स्टाफ के लोग आए, हमारे रेडर भी आए, सुरेंद्रिया जी भी, ठाकुर भी आए, बहुत लोग थे, हमारे आरआई साहब थे, बाकी हमारे पटवारी साहिबान जो भी स्टाफ के लोग थे, सब लोग आए वहाँ पर हमें बचाने के लिए। जब शोर शराबा हुआ बाद में, तो आप क्या करेंगे सर? ये कार्रवाई के लिए क्या करेंगे आप? हम नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। ये थाना में हूँ और प्राथमिकी दर्ज कराएंगे और उनके बार काउंसिल की लिखेंगे, जैसे जो भी उचित रहेगा। मैं वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराऊंगा इसमें। आप बिजरावगढ़ में नायब तहसीलदार हैं? जी हाँ, बिजरावगढ़। नाम क्या है? रविंद्र कुमार। ये दोनों पक्षों से विवाद की सूचना हमें मिली थी। हम तहसील कार्यालय गए थे, वहाँ से एक पक्ष में आता हुआ दिखाई दिया जी, और हमने इससे पूछा वकीलों से कि कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ। उन्होंने कहा हम थाने जा रहे हैं रिपोर्ट लिखने जी। और हमें सूचना, आप भी गए थे थाने तहसील? जी बिल्कुल, मैं अपने स्टाफ के साथ में गया था। मुझे नायब तहसीलदार रविंद्र पटेल और एसडीएम साहब का फोन आया था जी, यहाँ विवाद हो रहा है, जल्दी से पुलिस बल भिजवाएं जी। तो मैं स्वयं गया था, वहाँ पे जाके देखा मैंने, ये वकील लोग जो हैं लौट रहे थे, उन्होंने कहा कि हम थाने जा रहे हैं, ये रुके नहीं, ना इन्होंने बात की। आगे गया ऊपर, तो फिर तहसीलदार साहब मिले, उन्होंने बताया कि वकीलों के साथ वापस आया। पीछे पीछे जो है दूसरा पक्ष भी, राजस्व अधिकारी भी आए हैं। दोनों पक्ष थाने में बैठे हैं, अपनी अपनी रिपोर्ट लिखा रहे हैं। दोनों पक्षों की रिपोर्ट सुनी जा रही है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नाम? विजय सिंह बघेल। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।